हरे कृष्णा। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरु। आप सब वैष्णव जनों के चरणों में दंडवत प्रणाम। भगवान श्री कृष्ण कृपा से हम पुनः आज, बास बिल्कुल कम कर दो, आवाज़ थोड़ी सेट कर दो, सत्संग के लिए इकट्ठे हुए। बहुत तेज आवाज़ है अभी भी। पीछे से आवाज़ आ रही है? पीछे क्लियर आ रही है आवाज़ या गूंज रही है? आ रही है। आप में से ऐसे कितने सज्जन हैं जो पहली बार आए, कल नहीं थे? कल नहीं थे, ठीक है। और ऐसे चेहरे भी मुझे दिख रहे हैं जो कल थे लेकिन आज नहीं है, बहुत सारे। उन लोगों ने 2 घंटे में गीता समझ के और अब वो अपने संसार के कामों में लग गए हैं। और जिनकी बुद्धि कम है, थोड़े ढपोर संग टाइप के हैं हमारे जैसे लोग, वो आज भी बैठे हैं और कल भी आएंगे बेचारे। क्या करें, समझ में कम आती है। कई लोग 1 घंटे में गीता समझ लेते हैं, जूस निकाल के पी जाते हैं। गीता में 18 अध्याय हैं और उसका 3 वर्गीकरण किया गया षटक के रूप में। 6 अध्याय यदि हम माने तो 1 से 6 अध्याय इसको कर्म प्रधान षटक कहा, यानी इसमें कर्म योग की विशेष चर्चा है। ज्ञान योग भक्ति योग की नहीं है क्या? है। सभी में सभी की चर्चा है, लेकिन मुख्यता कर्म की है। और अब जो 7 से 12 अध्याय आज हम लेने वाले हैं, ये भक्ति प्रधान षटक है। और भक्ति, इस शरीर को हम माने तो ये कर्म योग हो गया नीचे का हिस्सा, और ये ज्ञान योग हो गया 13 से 18। लेकिन ये भक्ति जो है, ये भगवान का हृदय है, और हृदय में ही भगवान प्रत्यक्ष रूप से रहते हैं। हृदय में ही हमारे विशेष भाव प्रकट होते हैं। इसलिए अब जो आज जो अध्यायों पे चर्चा होने वाली है, वो अध्याय बहुत विशेष हैं। उसमें प्रवेश करने के लिए हमको उस श्रद्धा की, उस विश्वास की, उस प्रेम की जरूरत होगी जो सीधा हमें भगवान श्री कृष्ण के अंतःपुर यानी उनके हृदय में ले जाए हमें। एक दूसरी बात और, गीता में कुछ अध्याय भगवान ने स्वयं कहे, अपनी ओर से कहे, अर्जुन ने नहीं पूछे। तो जो बात भगवान ने अपनी ओर से कही, अपनी ओर से जो अध्याय कहे, वो गीता में बहुत विशेष है। क्यों? अच्छा, हम जो प्रश्न करते हैं वो अपनी मन बुद्धि से कर सकते हैं। हम यदि LKG में हैं तो PhD के प्रश्न कर लेंगे क्या? नहीं कर सकते। लेकिन भगवान को, हम LKG वालों को यदि वो बात बतानी हो जो हम पूछ नहीं सकते, अरे पूछना तो छोड़ो, हम कल्पना नहीं कर सकते, तो वो बात कृपा करके भगवान अपनी तरफ से बताते हैं। ये 7वां अध्याय जो अब हम लेने वाले हैं, ये भी इसी तरह का एक अध्याय है जो भगवान खुद ही उसको शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले हम 10 मिनट में कल जो हमने अध्ययन किया उसको देख लेते हैं, क्योंकि कल यहाँ से जाने के बाद बहुत सारा गंगा में पानी बह चुका है। हम लोग रेजिडेंशियल सेमिनार करते हैं। रेजिडेंशियल मतलब आप घर से दूर कहीं 3 दिन के लिए आएंगे, और बुरा मत मानना, मेरी स्पष्ट कहने की आदत है, पैसा दे के आएंगे। क्या देके? पीसा। बिना पैसा दिए हमारा ये वजन मानता ही नहीं कुछ भी। हालांकि आप सबको देख के पहली बार मुझे ऐसा अनुभव हुआ है कि ये प्रयोग भी किया जा सकता है। राम गोपाल सिंघल साहब को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ हृदय से, और इनकी हिम्मत को दाद भी देता हूँ। क्यों कह रहा हूँ मैं ऐसा? देखिए, दुनिया में गीता का प्रचार करना बहुत आसान है।
लेकिन सबसे बड़ी लड़ाई है अपनों के बीच में, अपने घर में, अपने रिश्तेदारों के बीच में एक्सपोज हो जाना कि हाँ आप आइए गीता सेमिनार में, कि क्या भला है गीता के, आप आइए तो सही। उनके घर घर जाना, उनकी ठोड़ी सहलाना, वो माने चाहे ना माने, जितना प्रयत्न प्रयास शायद ये प्रॉपर्टी डीलिंग में नहीं करते होंगे, उससे कई गुना प्रयास इन्होंने इस गीता सेमिनार के लिए किया है। इनके इस भाव को मैं नमन करता हूँ, हम सब इनको नमन करते हैं। ये प्रभु कृपा से ही संभव है, ऐसे ये संभव भी नहीं है। हम लोग ज्ञानवान बनना चाहते हैं, गीता समझना चाहते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आज आप देखेंगे ये कोई बड़ी बात नहीं है। गीता का पंडित हो जाना, गीता के श्लोक याद करना, गीता डेली पढ़ना, गीता पे व्याख्यान देना, भाषण देना, ये ठीक है। असली बात कुछ और है। उस बात के लिए ही हमारा जन्म हुआ है, उस बात को भी आज हम समझेंगे। उस बात के लिए ही मैंने रामगोपाल सिंघल साहब की तरफ इशारा किया है। प्रभु का जो काम करते हैं उनका सारा काम प्रभु करते हैं। तो कल जो हमने दिन भर में देखा उसको 10 से 12 मिनट में हम देखते हैं, क्योंकि तुलसीदास जी महाराज ने कहा है शास्त्र सुचिंतित पुनि पुनि देखिए। क्या कहा तुलसीदास जी महाराज ने? शास्त्रों को, अच्छी बातों को, अच्छे ग्रंथों को जो सुचिंतित हैं, सुचिंतित मतलब हमने ठीक से पढ़े हैं, समझ समझ के पढ़े हैं, उनके लिए भी तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं पुनि पुनि देखिए। उनको भी बार बार देखना चाहिए, तब जाके वो हमारे अंदर जाके प्रवेश करते हैं, नहीं तो यहीं बैठे रहते हैं, वो यहाँ से उड़ जाते हैं फिर। तो देखिए हमने कल देखा अर्जुन विषाद योग पहला अध्याय, और उस अध्याय से हमने समझा कि जीवन में दुख और सुख का जोड़ा है। दुख के पीछे सुख खड़ा है, और सुख के पीछे जो इन दुख और सुख में उलझ गया वो इससे परे नहीं देख पाएगा। इससे परे, सुख दुख से परे जो वास्तविक आनंद है, जो किसी वस्तु, व्यक्ति और परिस्थिति पर डिपेंड नहीं करता, उस मदिरा को, उस नशे को आपको एक बार हो जाए फिर कोई परिस्थिति हमें डिगा नहीं सकती। संत इसी मदिरा को पीते हैं। हाँ, जीवन में दुख आए वो कैसे हमारी सीढ़ी बने भगवान से मिलाने वाली, ये बात हमें अर्जुन से सीखनी है। और सबसे पहले इसके लिए हमें ये मानना पड़ेगा कि हमें ज़्यादा कुछ नहीं आता, खाली होना पड़ेगा। हमारे साथ पढ़े लिखों के साथ विशेषकर समस्या ये होती है, हमें लगता है हमें सब कुछ, हम भरे हुए हैं बिल्कुल। तो जो पन्ना भरा हुआ है उस पर क्या चित्रकारी करेगा कोई शास्त्र, कोई संत? खाली पन्ना चाहिए, खाली हो जाए। दूसरी बात, सांख्य योग में और कर्म योग के दूसरे चैप्टर में, तीसरे चैप्टर भी कर्म योग का ही है। कर्म योग है क्या? पहले सांख्य योग, भगवान ने सांख्य योग बताया। सांख्य योग का सीधा सा गणित, अपने इस विवेक का इस्तेमाल, विवेक का क्या इस्तेमाल, क्या एक ही बात समझ लें, जो है वो टिकने वाला नहीं है। सिंपल कहानी, जो है, जो भी है, व्यक्ति है, वस्तु है, घर है, पद है, प्रतिष्ठा है, अच्छाई है, बुराई है, जो कुछ है वो टिकने वाला जा ही रहा है। किसी की ताकत नहीं है कि उसको रोक दे। लेकिन कोई है जो इस जाने वाले के साथ नहीं जा रहा है, जो इसका दृष्टा है वो हम हैं। तो बजाय सुख दुख में उलझने के हम अपने पे दृष्टि रखें, परमात्मा पे दृष्टि रखें, उस होनेपन पे दृष्टि रखें। ये सांख्य योग। स्वामी जी ने कहा मैं शरीर नहीं हूं, मैं शरीर को जानने, इसका मतलब मैं शरीर को नहलाऊं नहीं क्या, वस्त्र नहीं पहनाऊं क्या, अच्छा खिलाऊं नहीं क्या, एक्सरसाइज नहीं कराऊं क्या, सुलाऊं नहीं क्या? नहीं, सब काम अच्छे से करना है। इस शरीर को ठीक से सुलाना है, ठीक से नहलाना है, खिलाना है, सब इसकी व्यवस्था करनी है। लेकिन ये शरीर वाहन है। कार में हम जा रहे हैं, कार हमारी है, लेकिन हम कार हैं क्या? उसका सदुपयोग कर लें तो बात अच्छी है। तो बस शरीर का भी हम सदुपयोग कर लें। सदुपयोग करने के लिए क्या बताया भगवान ने? कर्म योग बताया। कर्म योग क्या है?
देखिए, हम सब इतने तरह के लोग हैं, अलग अलग परिवारों के, अलग अलग संस्कारों के, हर एक में कोई ना कोई बात विशेष है भगवान की तरफ से। किसी में शरीर का बल है, किसी में बुद्धि का बल है, किसी में धन का है, किसी में क्या क्वालिटी है, किसी में क्या क्वालिटी है। तो ये सब जो विशेषताएं, जो सामर्थ्य, जो क्षमता हमें दी भगवान ने, तो इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य यह है कि जितने से हमारा और हमारे परिवार का पालन हो जाए वो तो कर लें अपना, मान लें अपना, उसके अलावा सब कुछ सेवा के लिए है। कर्म योग में कर्म हम करते हैं दुनिया के हित के लिए, दूसरों के हित के लिए, लेकिन योग होता है फिर अपने लिए, खुद के लिए। इसलिए किसी भी वस्तु, व्यक्ति को अपना नहीं मानना है। किसके लिए? ममता करने के लिए, सुख लेने के लिए। हाँ, सेवा करने के लिए सब अपने हैं। जहां भी सेवा का मौका मिले, इस हॉल में मिले, इस टेबल को कैसे ठीक कर दें, सोफा को कैसे ठीक कर दें। आप में से कुछ लोग होंगे, आपको लगता है ये सारी व्यवस्था ऐसे ही हो गई। नहीं हुई। क्या पेड़ लोगों ने कर दी होगी? नहीं, उनको विजन ही नहीं है। पेड़ लोगों को पैसा तो ले लिया, लेकिन उनको पता ही नहीं क्या करना है। हो सकता है हमारे कुछ साधकों ने यहाँ पे एक एक टेबल और कुर्सी को जमाया हो, टेबलों को खींचा हो, लगाया हो, हमें तो नहीं पता, हमें तो दिख रहा है सब बढ़िया है। तो जहाँ भी हमें सेवा का अवसर मिले, घर में मिले, बाहर मिले, हम सेवा कर दें और उसको डायरी में ना लिखें। यदि सेवा करके डायरी में लिख लिया तो फिर कर्म होगा, कर्म योग नहीं होगा। हम लोगों के साथ थोड़ी समस्या यही है कि हम सत्कर्म तो करते हैं, लेकिन सत्कर्म हम गीता के तड़के के अनुसार नहीं करते। सत्कर्म के पीछे यदि हमें खोदा जाए, सच्ची पूछी जाए तो खोदा जाए हमको अंदर से, तो कहीं ना कहीं हमारी मान बढ़ाई, हमारा अहम का पोषण छुपा हुआ है। आप चीफ गेस्ट बनाए जाते हैं, वहां आप 2 लाख रुपए का चेक दे आते हैं, लेकिन आपकी टका भर पूछ नहीं हो, आपको पहचाने नहीं, कोई राम राम करे नहीं आपसे, कोई कुर्सी आपको दे ही नहीं, आप लास्ट में बैठे हो कहीं चपा, लेकिन आपको लगता है जो काम यहाँ हो रहा है वो काम देश और राष्ट्र के हित का है, तो उस समय भी आप 2 लाख दे आओ बिना किसी नाम और बड़ाई के और पहचान के, तो माने कि कर्म योग हुआ। कर्म योग, स्वामी जी ने कहा, ऐसी विद्या कि हम जहां हैं, अभी घर में हैं, हमें कोई पता नहीं, हमारा कोई पद नहीं, हमें कोई ज़्यादा समझ नहीं, हमें तो झाड़ू लगाने का, रोटी बनाने का, घर को संभालने का काम मिला है, हमें तो भैया ये ठेला चला रहे हैं, गरीब आदमी है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। गीता पूछती नहीं है कि आप गरीब हो कि अमीर हो कि काले हो कि गोरे हो कि पढ़े लिखे हो, बिना पढ़े लिखे हो, स्त्री हो कि पुरुष हो, कौन सी जाति है, कौन सा वर्ण है, कोई लेना देना नहीं गीता को। मानव मात्र अपना कल्याण कर सकता है। जहां है वहीं से जो कर रहा है उसी को करते हो। देखो क्या मजा है। हमें दुकान करनी है, हाँ दुकान ही करनी है। हमें नौकरी करनी है, हाँ नौकरी ही करनी है। कहीं जंगल में जाके कहीं कुछ करना नहीं है ऊटपटांग, गीता ने कहीं रिकमेंड नहीं किया। लेकिन हम समझें इस चीज को कि ये सारी सृष्टि इसी सिद्धांत पे बनाई गई है, जैसा सुधीर जी ने कल कहा कि मेरी ड्यूटी जो है ना वो दूसरे का अधिकार है, मैं अपनी ड्यूटी कर दूं। मैं इसीलिए आया हूं यहां। गीता में धर्म का मतलब कर्तव्य पालन है, और देखिए यदि हम कर्तव्य पालन नहीं करना चाहें तो हम किसी भी योग के योग्य नहीं हैं। कई बार हम धार्मिक क्षेत्र में आते हैं, प्लीज अपने मोबाइल साइलेंट कर लें आप, प्लीज। नहीं आता है तो सहायता ले लें पड़ोसी की, है ना, और कोई बहुत इंपॉर्टेंट फोन हो तो बाहर चले जाएं। हम लोग कई बार धार्मिक बनते हैं, क्या कह रहा था भूल गया, हाँ कर्तव्य पालन। गीता में धर्म का सिर्फ और सिर्फ एक ही मतलब है, कर्तव्य पालन। कई बार हम धार्मिक और आध्यात्मिक बनना चाहते हैं, लेकिन क्या करते हैं, जब हमारी सबसे ज्यादा जरूरत है घर में, जब हमसे अपेक्षा है लोगों को
मैं पत्नी हूं तो, पति हूं तो, जब सबसे ज्यादा घर में हमारी डिमांड है उस समय हमारी माला चल रही है। मरे तो मरो, कुआं में जाओ, हमारी तरफ से हम भगवान के भक्त हैं, हमको 2 घंटे भजन करना है। तो इस 2 घंटे के भजन को आप व्हाट्सएप में से निकालो, सोने में से निकालो। ये कपट भक्ति है, ये काम भक्ति है, ये भक्ति नहीं है। तीनों योगों का मूल है कर्तव्य पालन और सेवा। इसको यदि हमने छोड़ दिया तो फिर हम ढोंग कर रहे हैं, हम किसी तरह का कोई योग नहीं कर रहे हैं। ये कर्म योग की खास बात है। और भगवान ने बहुत स्पष्ट रूप से अर्जुन के प्रश्न के उत्तर में कहा कि कर्म योग तेरे लिए श्रेष्ठ है। क्यों? देखिए, ज्ञान योग और सांख्य योग की हम बात भले ही कर लें, हम उसके योग्य नहीं हैं, है ना? क्यों नहीं है योग? आप सच्ची सच्ची बताओ, हम कितनी सत्संग सुन लें, यदि हमारा आज यहां गार्डन में 2000 रुपए का नोट गिर जाए तो रात तक, शाम तक याद आती है कि भूल जाते हो? हेलो, हाँ भाई साहब कह रहे हैं हमको तो सपने में भी लाल रंग ही दिखता है उस दिन। सांख्य योग पे जो चलेगा, ज्ञान योग पे चलेगा, उसकी सारी फैक्ट्री घर आज है कल ना हो, उसके नाते रिश्तेदार आज हैं कल ना हो, लेकिन उसका विचलन नहीं होगा, उसके अंदर वो वैराग्य होता है। हम बार बार सुन लेते हैं। शमशान में भी यदि चले जाएं हम, शमशान में कब? जब हमारा नियर एंड डियर गया हो तो बाकी तो शमशान में जाके हम मोदी जी की टांग भी खींच सकते हैं, है ना, प्लॉट की बात भी कर सकते हैं, 50 तरह की, बड़ा आराम रहता है वहाँ पे, कोई डिस्टर्बेंस नहीं होता है, बड़ी अच्छी बातें होती हैं वहाँ। हाँ, यदि कोई अपना गया है, बिल्कुल अपना, तो शमशान थोड़ा सा वैराग्य प्रकट करता है हृदय में। लेकिन जो सांख्य योग के पथिक हैं, उनको एक शब्द से वैराग्य हो जाता है, एक शब्द से। यदि सत्संग में सुन लें, कहीं से भी सुन लें, एक छोटी सी घटना से, अरे दूसरे को देख लें, उससे वैराग्य हो जाता है। वो सांख्य योगी, ऐसे संस्कार होते हैं उनके अंदर। जैसे कि हमारे जयपुर के संत हुए एक रज्जब जी, नाम सुना हो आपने, तो सांगानेर में हुए। तो रज्जब जी कहते हैं उन्होंने जिंदगी भर जो है ना वो सहरा रखा, वो दूल्हे को वो पहनाते हैं ना, फूलों का पहले पहनाते थे ना सहरा। तो कहते हैं रज्जब जी घोड़े पे बैठे थे और वो यहाँ पे अपने गुरुदेव थे उनके दादू जी, तो उनके पास जाया करते थे। तो रज्जब जी जो घोड़े पे बैठे शादी करने के लिए, तो सामने से गुरुदेव आगे अचानक प्रकट हो जाते हैं। सदगुरुदेव ऐसे ही होते हैं। तो उन्होंने देखा, अरे रज्जब घोड़े पे बैठा हुआ है, तो कुछ नहीं बोले, बस एक दोहा बोला उन्होंने, अरे रज्जब ते गज्जब करो और सिर पर बांधी मोर, और आया था हरि भजन को और कीन नरक में ठोर। ऐसा कह के और चल दिए गुरुदेव। अब आप देखिए, रज्जब जी ने गुरुदेव के बात का तुरंत उतर गए, संन्यास वेश धारण कर लिया, ता जिंदगी उसी ड्रेस में रहे। बहुत बड़े संत हैं। अरे दादू से सतगुरु मिले और शिष्य रज्जब से जान, और एक ही शब्द सुलझ गए, रही न खेचा तान। ये वैराग्य है। यदि हम ऐसे हैं तो हम चलें इस पथ पे, और नहीं तो हमारे लिए कर्म योग और भक्ति योग की ही रिकमेंड की भगवान ने। फिर बात करते हैं भगवान मन की, क्योंकि मन बहुत महत्वपूर्ण है। ये मन, जैसा कि 3.42 में बताया, 3.42 में भगवान ने जब काम को मारने का तरीका बताया, तब भगवान ने बताया कि ये मन इंद्रियों का राजा है। यानी इंद्रियां ये इसके कमांड में काम करती हैं। जैसा सुधीर जी ने कल कहा, हम यूँ बैठे हैं कोई चिंता में और हमारे सामने से हरिशंकर गोयल साहब निकल जाए और ये कहें यार हम निकले और आपने हमें राम राम नहीं किया, हम कहते हैं आप निकले नहीं। अरे हम निकले थे भाई, क्योंकि हमारा मन उस समय नहीं, कोई कान भी काम नहीं करता, आंख भी नहीं करती, कोई काम नहीं करता। तो मन इंद्रियों का राजा है, लेकिन और बुद्धि का गुलाम है ये मन, बुद्धि का। लेकिन ये इतना स्ट्रांग है, इतना बदमाश है ये,
कि ये जब इंद्रियों का भोग करना चाहता है, विषयों का भोग करना चाहता है, तो ये बुद्धि को भी अपना खींच लेता है अपनी तरफ। हम अपनी बुद्धि को समझा लेते हैं। यदि हमें मनमाना आचरण करना हो तो कोई खास बात नहीं, कभी कभार बुद्धि कह रही है ये गलत है, ये अकर्तव्य है, उन्होंने वो करते हैं, वो तिलक लगा रखा भाई साहब, वो तो उनको तो मैंने देखा ही है, कोई ना कोई तर्क वितर्क करके बुद्धि उस मन जो है बुद्धि को खींच लाता है। तो इस मन को साधने के भगवान ने ध्यान योग का एक अलग से चैप्टर वर्णन किया, चैप्टर 6 पूरा ध्यान योग, जहां पे मन यानी आत्म संयम की साधक अपनी इंद्रियों को और मन को साधे वो साधक, जो साधना करे, जो सावधानी रखे वो साधक, जो सावधानी ना रखे खाने में, पीने में, रहने में, संग में, आचार में, विचार में, वो इकाई का साधक, वो क्या पहाड़ पर चढ़ेगा, वो सीढ़ी चढ़ने का तो प्रयत्न कर नहीं रहा है। तो भगवान ने ध्यान योग का वर्णन किया, और जब ध्यान योग का भगवान ने वर्णन किया तो अर्जुन का एक प्रश्न आया बड़ा जोरदार कि प्रभु आपने जो ये ध्यान योग का वर्णन किया है मन को साधने का, मेरे हिसाब से तो मन को साधना अत्यंत कठिन है, बहुत कठिन है। इतना कठिन है, अर्जुन कहते हैं जैसे इस कमरे की वायु है, ये अभी वायु है ना, इसको मैं मुट्ठी में भरना चाहूं, संभव है क्या? ऐसा कठिन है। अर्जुन यही कहते हैं तस्याहम निग्रहम मन्ने वायो रित्सो दुष्करम चंचलम ही मन कृष्णा प्रमाथि बलभद्रम। ऐसा अर्जुन कहते हैं, बहुत दृढ़ है प्रभु, ये तो मेरे को नहीं समझ में आती बात। तो भगवान उपाय बताते हैं, मन को वश में करने के 2 उपाय भगवान बताते हैं। और आप देखेंगे शास्त्रों में आप कहीं भी चले जाएं, पूरे वेद पुराण उपनिषद टटोल लें, आपको ये 2 ही उपाय मिलेंगे। 6.35 में भगवान कहते हैं अर्जुन बात तो तेरी ठीक है, मन को वश में करना इतना आसान तो नहीं है, लेकिन 2 उपाय तू यदि करेगा तो तेरा मन वश में हो सकता है। कौन से? अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। अभ्यास और वैराग्य। देखिए कल हमारी नाम जप पे चर्चा हुई। अभ्यास का मतलब हम मानते हैं किसी चीज को बार बार करना, ठीक बात है, लेकिन कलयुग में सबसे बढ़िया जो अभ्यास है वो यही है कि हम लगातार भगवान का स्मरण कैसे रख सकें। यदि आपको स्वाध्याय का शौक है आप स्वाध्याय करें, आपको सत्संग का शौक है आप सत्संग करें, आपको भजन माला पूजा विग्रह का शौक है आप वो करें, लेकिन येन केन प्रकारेण मनः कृष्ण निवेशयेत्, ये टारगेट होना चाहिए हमारा। येन केन प्रकारेण मनः कृष्ण निवेशयेत्, हमारा मन कृष्ण में लगा रहे चाहे जैसे भी, ये अभ्यास है। और संतों ने सबसे बढ़िया बात यही बताई, बिना दिमाग लगाए, कि हम निश्चल हृदय से मान लें उनकी बात, और आज से ही कुछ और बने चाहे नहीं बने, कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग समझ में आए चाहे नहीं आए, राम 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 राम, कोई कहे गवार कहता रहे, शर्म लगे तो मन में, शर्म नहीं लगे तो बोल के जोर के, बस भगवान का नाम लेते रहें, नाम जप करते रहें, माला जप करते रहें। ये बहुत जल्दी हमारे मन बुद्धि हृदय को शुद्ध करके कहाँ पहुँचा देगा। मैंने कल कहा इस पे ज़्यादा बोलना ठीक नहीं है, मैं अधिकारी नहीं हूँ, लेकिन भगवान को पुकारना, भगवान का नाम लेना, ये सब साधनों का सार है। केशव के सब कूकिए मत कूकिए असार, और रात दिवस के कूकते कबहू तो सुने ही पुकार। राम नाम रटते रहो जब लगे घट में प्राण, और कबहू तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। धारण कर लें इसको। दुकान कर रहे हैं तो, खाना बना रहे हैं तो, झाड़ू लगा रहे हैं तो,
भोजन कर रहे हैं तो, नहा रहे हैं तो, भगवान का नाम, भगवान का नाम। आपने अजामिल की कथा सुनी है ना, संतों ने उसके यहाँ प्रसादी पाली, बस इतना सा काम किया उसने। एक हम यदि गीता सुन लें, थोड़ी सी भी सत्संग में आ जाए, संत की सेवा कर दें, ये अक्षय है। बड़े से बड़ा व्रत पुण्य क्षय है, मैं बहुत स्पष्ट कह रहा हूं। बड़े से बड़ा परोपकार सत्कर्म क्षय है, क्षय खत्म हो जाएगा। लेकिन ये आध्यात्मिक जर्नी अक्षय है, ये फल देगा देगा और देके भी नष्ट नहीं होगा। अजामिल को संतों ने कहा कि भाई हमारा एक विनती मान ले, खबरदार कोई दक्षिणा वक्षिणा मत मांग लेना, नहीं हाथ पैर तोड़ दूंगा, तुम जानते नहीं हो मैं डकैत हूं तगड़ा वाला। उन्होंने कहा नहीं नहीं, दक्षिणा वक्षिणा कुछ नहीं है महाराज, आपकी पत्नी जो है उसने बड़ी सेवा की हमारी, वो गर्भवती है, तुम्हारे बेटा होगा। कि बेटा होगा तुम्हें कैसे पता? अरे कि हमें ऐसा आदेश हो गया, ऐसा मान लो, उसका नाम तुम अजामिल रख, वो नारायण रख देना। कि हाँ ये ठीक है, मान ली बात। और उस बेटे में होने से पहले ही उसका ऐसा मोह हो गया, जन्म हुआ नहीं उससे पहले ही नारायण नारायण, पेट पे हाथ फेर रहा है नारायण नारायण, रात को नारायण नारायण, और हो गया तो फिर नारायण 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 नारायण, खेल रहा है तो, चल रहा है तो नारायण नारायण नारायण। अब आप सोचिए, हमारे बिना पढ़े लिखे बुजुर्ग, बिना दिमाग वाले बेचारे, उनको ज़्यादा अच्छे नाम तो मिलते नहीं थे, इन्हीं भगवान के नामों पे नाम रख देते थे हमारा। हम गूगल वाले हैं और ऐसा नाम रखते हैं जो बेटा तुम्हारी जीभ पलट जाए तो भी नाम नहीं आए ढंग का। और या तुम पूछते फिरोगे भाई साहब ये नाम तो रख दिया, इसका मतलब क्या है? इंटेलिजेंट लोगों की कहानियां हैं। पहले के लोग मूर्ख राज हुआ करते थे, नारायण दास, लक्ष्मण दास, रामदास, राम नारायण, ऐसे रख देते थे कुछ भी। तो कम से कम हमारे जैसे महाभट्ट इस बहाने ही भगवान का नाम लेते हैं, और ये नाम पापों का क्षय करता जाता है। और अजामिल के जो कर्म थे उसके हिसाब से यमदूत आए, और यमदूतों का वर्णन आप सुनेंगे ना तो जो खाया है ना, ये खिलाया है राम गोपाल सिंघल जी ने, ये सब उतर जाएगा नीचे। मैं ऐसे नहीं कह रहा हूँ, पढ़ना आप कभी, इतना खतरनाक वर्णन है कि सांस ऊपर की ऊपर। आपको पता है यदि हम गीता नहीं सुने, भगवान का नाम नहीं लें, तो अंत समय में हमारे ये सब बंद हो जाते हैं। आज चर्चा करेंगे हम, बहुत प्यारी बात है 8वें अध्याय में। और हमारे प्राण ऊर्ध्व द्वार से नहीं निकलते, हमारे प्राण अधो द्वार से निकलते हैं, गुदा द्वार से निकलते हैं। और जब गुदा द्वार की तरफ प्राणों का गमन होता है तो इतना भयंकर वेदना होती है कि व्यक्ति वर्णन नहीं कर सकता, कुछ बोल नहीं पाता। तो जैसे ही अजामिल को यमदूत दिखे, हालत खराब हो गई। हम तो समझते हैं आदमी पता नहीं क्या कर रहा है, उसकी हालत वही जान रहा है। तो एकदम से उसने पुकारा, क्योंकि बेटे में मोह था, उसी का नाम चढ़ा हुआ था, इसलिए पुकारा एकदम से, नारायण। तो विष्णु दूत आ गए और उनको मारपीट के भगा दिया। और उन्होंने विष्णु दूत के दर्शन किए, और विष्णु दूतों में और भगवान विष्णु में कोई अंतर नहीं होता, दो ही अंतर होते, रूप एक जैसा होता है। तो भगवान विष्णु के दर्शन हो गए तो बुद्धि शुद्ध हो गई। बाद में हमारे जैसे किसी इंटेलिजेंट आदमी ने भगवान से पूछा, महाराज आप क्यों गए वहां, आपको तो बुलाया नहीं था, आपका नाम थोड़ी लिया उसने तो अपने पोते का नाम लिया, बेटे का नाम लिया। उसको थोड़ी पता था कि नारायण आपका नाम है, आप नारायण हो। तो भगवान ने कहा उसको तो पता नहीं था, लेकिन मुझको तो पता है ना भैया कि ये मेरा नाम है, इसलिए मैं चला गया। रॉन्ग नंबर डायल होता है तो अभी हलो तो बोलनी पड़ती है, तो मैंने हलो बोल दी, और क्या है, और भगवान की हलो से ही काम हो गया। तो ये मन को साधने का तरीका भगवान ने बताया। और अंत में 6वें अध्याय के जो अंतिम श्लोक है, इसमें भगवान ने भक्ति का बीजारोपण कर दिया। एक ऐसी बात बोल दी भगवान ने जो अर्जुन ने पूछी नहीं थी। क्या बात बोल दी? भगवान ने कहा, अर्जुन देख, तू तपस्वी बन, ठीक बात है, तू ज्ञानी बन, ठीक बात है, तू कर्मी बन, कर्मी मतलब सत्कर्म करने वाला, बड़े बड़े कर्म करने वाला, लेकिन करेगा कैसे? कुछ न कुछ चाहिए। ऊपर से तो कुछ नहीं चाहिए, लेकिन अंदर से चाहिए। बड़े बाजीगरी है, कुछ नहीं चाहिए महाराज हमको, कुछ नहीं, सब आपका है,
ऐसे हम बाजीगिरी करते रहते हैं और अंदर से हमारा भाव रहता है, वाह बेटा तैने कभी हमारे जैसा काम किया है क्या। तो ये कर्मी, भगवान कहते हैं इन सबसे योगी श्रेष्ठ है। लेकिन अर्जुन, योगियों में भी जो सर्वश्रेष्ठ है वो कौन है, वो मैं तेरे को बताता हूं। ये अर्जुन ने नहीं पूछा था कि सर्वश्रेष्ठ कौन है, लेकिन भगवान बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? अंतिम श्लोक पढ़ते हैं हम 6.47। कुछ लोगों ने मुझे कहा था कि आप श्लोक का नंबर बताएं जिससे हम पढ़ पाएं, तो पढ़ें, आप निकाल लें किताब में से 6.47 निकाल लें। दिख रहा है तो सामने से ले लें, कोई बात नहीं। योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना श्रद्धावान् भजते यो मां समे युक्ततमो मता। भगवान कहते हैं योगियों में भी सर्वश्रेष्ठ योगी वो है जो श्रद्धावान होकर मदगतेन अंतरात्मना, आहा, जिसका मन केवल और केवल मेरे में ही लगा हुआ है। वो चाहे कुछ भी करे, बाहर से वो कुछ भी करता हुआ दिख रहा है, दुकान में दुकानदारी करता हुआ दिख रहा है, घर के काम करते हुए दिख रहा है, लेकिन उसका मन केवल और केवल मेरे में लगा हुआ है और श्रद्धा से मुझे ही भजता है। वो योगी मेरे मत में सर्वश्रेष्ठ है। और अब भगवान वो सर्वश्रेष्ठ योगी हम कैसे बने, भगवान के सबसे अधिक प्रिय कैसे बने, उस बात को अब बताने वाले हैं। और अपनी तरफ से ही ये ज्ञान विज्ञान योग नाम का 7वां अध्याय भगवान अब शुरू कर रहे हैं। इसका पहला ही श्लोक बहुत प्यारा है, सारे अध्याय की नींव है मानो। इसको हम ठीक से समझते हैं। आइए। मय्यासक्त मना पार्थ योगम युञ्जन मदाश्रया असंशयं समग्रं मां यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। देखिए ऊपर का चरण देखें हम, ऊपर के 2 चरण, 4 चरण थे एक श्लोक में, कल बताया था। मय्यासक्त मना पार्थ, अभी अभी भगवान ने कहा मुझ में मन वाला, कहा ना, वही सर्वश्रेष्ठ योगी है। अब ये भक्ति षटक जो बता रहे हैं, इस भक्ति योग का जो महल खड़ा करेंगे भगवान 7 से और 12वें अध्याय तक, इस भक्ति योग के महल की जो नींव है, जो नींव का पत्थर है, वो क्या है? वो 2 पत्थर हैं, ये 2 पिलर हैं बड़े बड़े। कौन कौन से? एक तो भगवान कह रहे हैं मय्यासक्त मना पार्थ, तेरा मन किस में आसक्त हो? केवल और केवल। देखिए कल तक तो भगवान ने 6वें अध्याय तक ये कहा कि कामना छोड़ दो, आसक्ति छोड़ दो, ममता छोड़ दो, और अब भगवान भक्ति की शुरुआत कहां से कर रहे हैं? आसक्ति से कर रहे हैं। इसका मतलब आसक्ति अपने आप में खराब नहीं है, कामना अपने आप में खराब नहीं है। यदि आसक्ति और कामना का केंद्र ठाकुर जी हों तो यही कामना और आसक्ति तो हमें पार लगाने वाली है। यही तो हमारा मन जब तक नहीं लगे ठाकुर जी में, तब तक ही सावधानी है, तब तक ही हमें सावधान रहना है, सतर्क रहना है। और जिस दिन हमारा मन लगने लग जाए, आप सेमिनार में आए और आपकी ऐसी इच्छा हो जाए कि ये गीता की वाणी तो मैं बार बार सुनना चाहता हूँ, सुनना चाहती हूँ, जब भी मौका मिलेगा मैं सुनूंगा या सुनूंगी, तो आप मान लेना आपने भगवान की बात को ठीक से सुना है, भगवान की आपके ऊपर कृपा है, विशेष कृपा है। यदि ऐसा भाव आपके हृदय में कहीं आए तो, और ऐसा लगे कि हाँ जोरदार चीज़ है, मज़ा आ गया, बिल्कुल बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात करते हो आप यार, अच्छा काम कर रहे हो, और हमने भी पूरा देख लिया, अच्छे से समझ में आ गया सारा, इसका मतलब हमारे अभी कुछ भी समझ में आया नहीं। तो मन भगवान में लगे। और एक और महत्वपूर्ण बात है, हम दोनों को ही समझेंगे एक साथ, योगम युंजन मदाश्रया, ये बहुत प्यारी बात है। हम साधन तो करें, कर्म योग करें, ज्ञान योग करें, भक्ति योग करें, माला करें, जप करें, सेवा करें,
परोपकार करें, कुछ भी करें, हम युंजन करें, योग का युंजन करें, भगवान कह रहे हैं, लेकिन आश्रय किसका हो? मदाश्रय। किसका आश्रय हो? मेरा आश्रय हो, भगवान कहते हैं। हमसे यही चूक हो जाती है। जब हम परोपकार करते हैं तो हम किसके दम पे कूदते हैं? परोपकार के दम पे। जब हम गीता रामायण पढ़ते हैं और भगवान बुद्धि दें ऐसी कि हमारी बुद्धि घुस जाए उनमें और हम व्याख्यान देने लग जाए, तो हमें लगता है वाह, इस ज्ञान के दम पे हम भगवान को पालेंगे। आहा, जो भी हम योग करते हैं, युंजन करते हैं, हमें उसी का आश्रय हो जाता है। और यही आश्रय, जो ये अभिमान है साधन का, यही गिराने वाला है। सत्कर्म भी, परोपकार भी पतन करने वाले हैं। मैं रिपीट कर रहा हूं अपनी बात आपको, क्योंकि ये बात पचेगी नहीं आराम से। मैं आपको कह रहा हूं परोपकार भी पतन करने वाला है। आप पूछ लेना जब मैं चर्चा आए, जब कि आप ये कैसी उल्टी सीधी बातें कर रहे हो। हम तो समझ रहे थे परोपकार के दम पे हम आकाश में ठेक कर देंगे। और गीता कहती है 9.20 और 21 में, श्लोक पढ़ने हो तो पढ़ लेना, कि परोपकार भी पतन कराने वाला है यदि गीता के अनुसार नहीं किया गया तो। और प्राय पतन ही कराता है, क्योंकि हम उस रहस्य को समझ ही नहीं पाते हैं। माता सीता की खोज करने के लिए 4 दल गए, 4 डायरेक्शन में 4 कमांडर गए। और जो चूड़ामणि थी वो किसको दी भगवान ने? हाँ, अंगूठी। अंगूठी किसको दी भगवान ने? अब आप देखिए, जब मां सीता के दर्शन करते हैं हनुमान जी, तो मां सीता एक क्षण, कैसी विकट परिस्थिति है, राक्षसियां हैं, राक्षसियां, हमें सपने में भी आ जाए तो पेशाब निकल जाए हमारा। रात और दिन डरा रही हैं, और जिससे त्रिलोकी कांपती है वो रावण धमकी देता है। कोई है नहीं अपना। उस समय भी एक भगवान श्री राम नाम के सुरक्षा चक्र में मानो अपने आप को वो बिल्कुल बंद करके बैठे। नाम पहारो दिवस निशी, ध्यान तुम्हार कपाट, लोचन पद निज चंद्रित, और प्राण जाए के ही बात। प्राण भी नहीं जा रहे क्योंकि रास्ता नहीं है। और उस समय भी इतनी मैया सख्त होने के बाद भी मां सीता को भरोसा है तो भगवान श्री राम का। कैसी पुकार करती हैं वो, हैं? भगवान श्री राम से कैसी पुकार करती हैं। दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। कैसी पुकार है कि मेरे पास ये संकट है प्रभु, अब केवल आपका ही तो सहारा है। और प्रेम में अधिकार भी होता है, इसलिए कह देती है हनुमान जी से, मास दिवस महुनाथ नयावा, तो पुनि मोर जियत नहीं पावा। कैसा मन है कि 1 माह तक तो मैं ये सहन कर लूंगी, उसके बाद मेरे ये प्राण रहेंगे। और हनुमान जी कैसे हैं? भगवान के भक्त हैं। माता सीता के लिए तो भेजा है भगवान ने, हैं? हनुमान जी बड़े भोले हैं, तुरंत भूल जाते हैं। जैसे ही माता का दुख देखते हैं तुरंत जो उसमें आ जाते हैं। अब हिम्मत में जाऊं लेवाई, और प्रभु आयुष नहीं राम दुहाई। अभी ले जाऊं माता, तुम कहो तो बैठा के कंधे पे। अरे भाई, तुम ही ले जाओगे तो भगवान श्री राम क्या करेंगे? फिर वो कहते थे, अरे नहीं, यहाँ भगवान श्री राम की आज्ञा नहीं चाहूँ तो मैं अभी ले जाऊँ। तो माता सीता जी देख रही हैं कि तुम ले जाओ हमें अभी, हैं? ये ले जाएंगे, ये राक्षसों का इनका पता नहीं है, रावण का है सो तो कपि सब तुम्हें ही समाना, और जात उधान अति भटबल माना। हनुमान जी कहते हैं, अरे माता अभी तुम देखो हमारा तड़का, कनक भूधराकार सबको ठीक कर देते हैं। और जब वो सब आते हैं, रावण की भी छिट्टी मिट्टी सब सट्टे पिट्टे कर देते हैं आखिर में। तो सीता जी कहते हैं, भाई तुम तो बहुत तगड़े हो, हैं? इतना हनुमान जी तुम्हारा बल। तब हनुमान जी का ये योगम युंजन मदाश्रय दिखता है। इतने बड़े बड़े काम करने के बाद भी
हनुमान जी में इतना सा भी अहंकार नहीं है। तुरंत क्या कहते हैं माता से, सुन माता शाखा मृगा, नहीं बल बोधि विशाल। कौन कह रहे हैं? ज्ञानी नाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम, वो कह रहे हैं। कोई गीता रामायण पढ़ने वाले नहीं कह रहे। जहां से ज्ञान प्रकट होता है, जो खान है ज्ञान की, जिनको ज्ञानी नाम अग्रगण्यम कहा तुलसीदास जी महाराज ने, वो कह रहे हैं कि मैं कुछ नहीं हूं प्रभु, शाखा मृगू, सुन माता शाखा मग, नहीं बल बुद्धि विशाल। और प्रभु प्रताप ते गरुड़े, खाय परम लघु ब्यान। देखिए, इस पे यदि हम थोड़ा विचार करें, मुझे ऐसा भाव मन में आता है कि भगवान की कृपा अपरंपार है। तुलसीदास जी ने ब्याल कहा यानी सांप, लघु कहा गरुड़, गरुड़ के आगे 1,00,000 सांपों को एक क्षण में भस्म करते हैं गरुड़। लेकिन तुलसीदास जी जो उदाहरण दे रहे हैं वो बड़ा गजब उदाहरण है। लघु ब्याल कहने के बाद भी तुलसीदास जी कहते हैं परम लघु ब्याल। इसका मतलब हम जो ये सोचते हैं कि हम ऐसे हैं, हम वैसे हैं, अरे हमसे क्या होगा, हम कैसे भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, इसका मतलब हमको भगवान की कृपा पे भरोसा नहीं है, हमको साधन पे भरोसा है। यदि भगवान की कृपा पे हमको भरोसा हो जाए तो परम सिद्धे स्वामी जी महाराज कहते हैं हम सब जीवन मुक्त हैं ही, ये बात हमको मान लेनी चाहिए। क्योंकि जिस भगवान ने कृपा करके हमको मनुष्य जन्म दिया, हमने तो नहीं मांगा, हमने तो फॉर्म नहीं भरा। जिस भगवान ने कृपा करके हमको भगवत गीता के सन्मुख कर दिया, और सन्मुख ही नहीं कर दिया, हमारे अंदर वो रुचि भी पैदा कर दी। हम चाहते थे क्या? हम तो नहीं चाहते थे, हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं थी। हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी तो कुछ और थी जिंदगी में, उन्हीं के लिए तो हमने ये जीवन बिताया। लेकिन फिर भी हमें गीता मिल रही है, इसका मतलब भगवान की कृपा तो अटूट है। इसलिए तुलसीदास जी कहते हैं भगवान की कृपा हो, हनुमान जी करें परम लघु ब्याल, यानी अत्यंत सूक्ष्म सांप भी गरुड़ को खत्म कर सकता है। मूक होए वाचाल पंगुम लंघयते गिरे, तम कृपाद परमानंदम। तो हम अब कोई भी काम करें, कोई भी साधन करें, कर्म योग का करें, ज्ञान योग का करें, परिवार की सेवा करें, देश की सेवा करें, सत्कर्म करें, परोपकार करें, लेकिन आश्रय किसका होना चाहिए अंदर से? देखिए, हनुमान जी में ये बात हर चरित्र में दिखती है। हनुमान जी की में भगवान भी हनुमान जी से बड़ा विनोद करते हैं। हनुमान जी जब आ जाते हैं, कहू कपि पाल है, वो कैसे है वो, दुर्ग अति बंका, कहू कपि रावण पालित लंका, कहे वो दुर्ग अति हैं, हाँ कही विधि दुर्ग दह्यो अति बंका। तो हनुमान जी एकदम कहते हैं, अरे महाराज क्या है, हम तो इधर से उधर गए और आग लगा दी, सब खत्म कर दिया हमने एकदम से ही। तो भगवान कहते हैं वाह यार, बहुत बढ़िया काम किया तुमने। तो हनुमान जी समझ जाते हैं, और कि महाराज हमने कुछ नहीं किया, ये तो सब, हाँ एकदम से चरणों में पड़ जाते हैं हनुमान जी। क्योंकि और कि ये अभिमान मेरे को कहीं खा नहीं जाए, प्रभु क्यों बेवकूफ बना रहे हो, सारा किया धरा तो आपका और मेरे ऊपर नाम रख रहे हो आप। ऐसे इस भाव से हमको इस जीवन में सत्कर्म में लगना चाहिए। कहने के लिए नहीं, बड़ाई भी मिले सहन कर लो। क्यों सहन कर लो? ये बड़ाई को वापस लौटाना भी खतरनाक है। कई लोग वो कहते हैं अरे नहीं तो नहीं, वो आपस में लड़ते रहते हैं, वहीं तू ले और तू मत ले, नहीं हम तो बहुत बड़े त्यागी हैं महाराज, हमने कुछ नहीं किया। अरे तो क्यों पीट रहा है? उसने कह दिया, तैने किया, तू मान ले, इसके लिए मान ले। अंदर से तो तू मानेगा नहीं, असली बात तो अंदर की है। अंदर से तो ये मान कि ये बड़ाई किसकी है हो रही है, जिसने ये पावर दी, जिसने ये मौका दिया, जिसने ये सामर्थ्य दी, उसकी हो रही है। एक नगर सेठ थे, वो रोज जाते तो लोग उनको नमस्कार करते, सेठ जी जय राम जी की, सेठ जी राम राम, महाराज दंडवत। वो सबको कहते, कह देंगे महाराज, पहुंचा देंगे, निवेदन कर देंगे। एक दिन एक आदमी ने पकड़ लिया उनको कि हम तो तुमको रोज राम राम करते हैं, नगर सेठों को भी काम आ जाए, हम तो इसलिए करते, और तुम जो है हमें जवाब ही नहीं देते हो।
पहुंचा देंगे, कर देंगे, पहुंच कह देंगे क्या है ये। तो उसने कहा देखो महाराज आप गुस्सा मत हो, मैं दुकान पर जाते ही तिजोरी खोलते ही सबसे पहले लक्ष्मी मैया के आगे तुम सबके नमस्कारों को निवेदन कर देता हूँ कि आज कल्लू लाल जी ने राम राम कहा, लल्लू लाल जी ने राम राम कहा भैया, क्योंकि मुझे पता है कि ये राम राम मेरे लिए। असली बात यही है, ऐसा सेठ सोने और चांदी में रहते हुए भी सोने और चांदी में लिप्त नहीं। गीता यही टेक्निक हमको देती है, मैया सक्त मना पार्था योगम युंजन मदाश्रया। सत्कर्म करें, परोपकार करें। अब भगवान कह रहे हैं कि मैं तुझे समग्र रूप को बताऊंगा। समग्र मतलब हमारे साथ समस्या है, हम भगवान को एक विशेष नाम और रूप में बांध लेते हैं। उपासना के लिए तो ये ठीक है, मेरा निर्गुण में विश्वास है, श्रद्धा है, मेरी सगुण में श्रद्धा है, मेरी श्री राम में श्रद्धा है, तो मेरे ईष्ट तो वही रहेंगे, लेकिन बाकी जगह भगवान नहीं है, ये बहुत बड़ी गलतफहमी। और हमारे हिंदुओं में ये इतनी बड़ी गलतफहमी है, इसके कारण हम बहुत मजबूत होते हुए भी बहुत कमज़ोर हैं, क्योंकि हमें दुश्मनों की ज़रूरत नहीं है, हम आपस में ही बहुत हैं मरने के लिए, बहुत हैं हम। दूसरे क्या मारेंगे हमको? दूसरे तो हमारी मजबूरी का, हमारी कमजोरी का फायदा उठा रहे हैं। भगवान यहाँ जो बात कह रहे हैं ना, ये समग्र रूप बताऊंगा मैं, ये बहुत जबरदस्त बात है भगवान की। असंशयम समग्रम माम, भगवान सगुण है, निर्गुण है, निराकार है, सगुण साकार है, सब कुछ है भगवान। हमारे हिंदू धर्म में इतने संप्रदाय हैं, कोई भी संप्रदाय दूसरे की बात का आदर नहीं करता। ये बहुत बड़ी बेवकूफी कहूंगा मैं तो। यदि आप निर्गुण के हैं तो आप सगुण का हल्ला उड़ाएंगे। मूर्ति पूजा करते हो, मूर्ति में थोड़ी भगवान है, तो मूर्ति में क्या है? भगवान नहीं है तो तुम्हारे भगवान सर्वव्यापक नहीं है क्या? कण कण में नहीं है क्या? तो मूर्ति कण कण में नहीं आती है क्या? मूर्ति में क्या है फिर? जब मूर्ति में भगवान नहीं है तो बाकी जगह क्या होंगे फिर? आप बताइए, निर्गुण निराकार को मानने वाले मूर्ति में क्या है उनके लिए बताओ। कोई हो निर्गुण निराकार, मैं नाम नहीं लूंगा, नहीं आप नाराज हो जाएंगे उस संप्रदाय का। सगुण साकार वाले कह रहे हैं हमने जो ये फोटो खींच दिया बस यही है भगवान, बाकी ये जो बैठे हैं भगवान के जीवित मंदिर, ये कुआं में जाओ हमारी तरफ से, तो हमारे ये भगवान है बस। ये क्या बेवकूफियां हैं। भगवान को हर नाम और रूप में जीना। हमारे यहाँ पत्थरों की पूजा होती है, हमारे यहाँ पशुओं की पूजा होती है, हमारे यहाँ नदी नालों पहाड़ों की पूजा होती है। क्यों भाई? हम गंगा को मां मान लेते हैं, गाय को मां मान लेते हैं। क्यों भाई? मूर्ख हैं हम। हमें तो यही बताया तुम सनातनी मूर्ख हो, और हमने मान लिया उन अंग्रेजों की बात। शास्त्र हमने पढ़े नहीं कि उसके पीछे भाव क्या है शास्त्र का। जो पत्थर में भी भगवान देख लेगा, क्या वो इंसान में भगवान नहीं देख पाएगा? जो कण कण में भगवान देखेगा वही भगवान के समग्र रूप को देख पाएगा। और इसीलिए भगवान यहां दो रूपों का वर्णन कर रहे हैं अपने। देखो पहला श्लोक, भगवान कह रहे हैं ये जितने पंच महाभूत हैं, ये संसार, ये जड़ रूप जो भी है, ये भी मेरा ही रूप है। भूमि रापो नलो वायु खम मनो बुद्धि रे विचय, ये जितना भी संसार दिख रहा है ये सब मेरा ही रूप है, मेरा ही प्रकृति है, मेरा ही स्वभाव है। और दूसरा भगवान कह रहे हैं ये जितने भी चेतन दिख रहे हैं, जीव दिख रहे हैं, एक तो जड़ वो भी मैं ही हूं, और जो चेतन है वो भी मैं ही। अब लेकिन समस्या क्या है? भगवान जो कहते हैं कि मैं ही मैं हूं, मेरे अलावा वास्तव में कुछ है नहीं। लेकिन हम लोग करते क्या हैं? हम भगवान को भूल के और इन पदार्थों को अपना मान लेते हैं, इन व्यक्तियों को अपना मान लेते हैं। साधक किसी भी वस्तु से, व्यक्ति से इंडिपेंडेंट संबंध नहीं जोड़ता। चाहे भले पति हो, पत्नी हो, बच्चा हो, भाई हो, कोई भी हो, इंडिपेंडेंट संबंध है ही नहीं। आपने देखा होगा पहले गांव में पूछते थे, अच्छा किसके बच्चे हैं भाई? आपके ही सब, आपके ही। क्या मतलब? हम तो पहली बार आए, हमारे कब के? आपके मतलब ये उस समग्रता का वर्णन जी रहा है, वो कर नहीं रहा है, जी रहा है।
हम इस वस्तु और व्यक्ति को अपना मान लेते हैं, भगवान को हटा देते हैं। साधक सब में भगवान को देखता है। यदि माता है तो माता भी भगवान की है, पत्नी है तो पत्नी भी भगवान की है, पिता है तो पिता भी भगवान का है, ये सब भगवान के, मैं भी भगवान का हूं। इस नाते हमारे संबंध हैं, इंडिपेंडेंट संबंध कोई नहीं है। यही बात यहां भगवान समझाना चाह रहे हैं। और इसी बात को भगवान ने कहा कि मेरी जो माया है, क्या कहा भगवान ने? मेरी माया, इसको पार करना बहुत मुश्किल है। इस माया के कारण ये जो जीव है ना, ये भगवान से विमुख हो जाता है, विमुख हो जाता है। कैसा श्लोक है? बड़ा अच्छा श्लोक है, थोड़ा समझते हैं। 7.14 पढ़ते हैं इसको। दैवी ही ऐसा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ति ते। दैवी ही ऐसा गुणमयी, ये जो माया है, ये संसार, ये सब कुछ जो दिख रहा है हमको, जो भगवान नहीं दिख रहे हैं, भगवान के अलावा जो कुछ भी दिख रहा है वो सब माया है। भगवान कहते हैं इस माया से पार पाना अत्यंत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, नहीं पार पा सकते। अच्छा महाराज फिर क्या करें? यहाँ एक तरीका है। क्या तरीका है? यदि केवल मेरी ही शरण में तू आ जाए, केवल और केवल मेरी शरण में, माम एव ये प्रपद्यन्ते, माम एव यानी केवल और केवल मेरी ही शरण में आ जाए तो इस माया से तू पार चला जाएगा। देखिए दो बातें हैं यहां पे समझने के लिए। एक तो भगवान ने माया को किसकी कहा? अपनी कहा या हमारी कहा? अपनी कहा ना, स्पष्ट घोषणा है ना। तो इस संसार में जो कुछ भी हमें मिला वो किसका है अल्टीमेटली? और हम बोलचाल में क्या प्रयोग करते हैं? भगवान तुम्हारी माया बड़ी परेशान कर रही है, तेरी माया ने बड़ा दिक्कत कर रखा है। तो माया कह तो रहे भगवान की, लेकिन मान रहे किसकी? तो दूसरे की चीज को यदि अपनी मानेंगे तो पिटाई होगी कि नहीं होगी? होगी। भगवान की ही माने उसको, और भगवान की मान के उसका सदुपयोग करें, उसमें कोई समस्या नहीं है। लेकिन इनको यदि अपना माना, क्योंकि इन्होंने तो नहीं कहा हमसे कि ये हमारे, कहा क्या? आप पर्स में से अभी नोट निकालो 2000 का और 500 का, कोई हो तो 100 का, और जरा कान के पास ले जाओ, देखो वो बोल रहा है शायद कि मैं आपका ही हूं, मैं आपका ही हूं, मैं आपका, ऐसे बोल रहा है। अच्छा हार जिसको हम अपना मान रहे हैं, हार को जरा ले जाना कान पे, कह रहा है कि मैं आपका ही हूं, बस आपका ही, ऐसा कह रहा है। कोई भी वस्तु नहीं कह रही कि वो किसने माना उनको अपना, हमने माना। तो छोड़ने की जिम्मेदारी किसकी है? अच्छा छोड़ने की जिम्मेदारी का मतलब छोड़ते ही यहां से छोड़ना है, ऐसा नहीं है मन से छोड़ते ही वो चली जाएगी, कहीं नहीं जा रही है, यही है हमारे पास ही है और अच्छे से काम आएगी बल्कि, लेकिन बंधन नहीं रहेगा। बस यही बात भगवान यहां बता रहे हैं कि मेरी माया है, और जो मेरी माया को तर जाते हैं ऐसे 4 तरह के भक्त हैं। भगवान ने बताया 4 तरह के भक्त बताए भगवान ने, सुनिए आप। पहला अर्थार्थी, दूसरा आर्त भक्त, तीसरा जिज्ञासु और चौथा ज्ञानी भक्त। 4 तरह के भक्त होते हैं। अर्थार्थी मतलब जो भगवान का भजन तो करता है, लेकिन किसके लिए करता है? इसको बनने में तो दिक्कत नहीं है अपने को किसी को भी। हाँ ये सही है, ये तो गीता सेमिनार में आने का पूरा मतलब मजा आ गया। ये तो भगवान का भजन करें और पैसे भी बरसें हैं। हाँ लेकिन भगवान की कृपा है, जो भगवान से अर्थ चाहता है वो भी भगवान का कौन है? इसका उदाहरण है ध्रुव जी। ध्रुव जी ने भगवान से क्या चाहा? क्या चाहा? राज्य चाहा ना, तब भी वो भगवान के भक्त हुए। लेकिन इसमें एक शर्त है। क्या शर्त है? धन चाहे, अर्थ चाहे, कोई समस्या नहीं है, लेकिन किससे चाहे? केवल और केवल किससे चाहे? ऐसा नहीं है कि भगवान नहीं दें तो फिर साईं बाबा की शरण में चले जाएं, कोई भी देवी देवता की शरण में चले जाएं, कोई भी ऊट पटांग,
जो हमारे हिंदू धर्मों में रोज पैदा होते रहते हैं कुकुर मुत्ते की तरह, और हम ऐसे बेवकूफ़ हैं कि जहाँ भी बस शरणम दंडवत कर लेते हैं, सब में भगवान है, कोई भी आड़ा तिरछा हमारा भगवान बन जाता है। ये मूर्खताएं हैं। भगवान क्या होता है ये शास्त्र से समझें, भगवान का अवतार होता है, भगवान कौन है ये समझें। कोई भी जो ये विधर्मी जो हमारे बीच में प्लॉट कर देते हैं, उल्टे सीधे ये मूर्तियाँ लग जाती हैं, ये सब षड्यंत्र हैं, बचें इससे। हमारे क्या भगवान श्री राम और श्री कृष्ण क्या कम है जो हम इधर उधर भागेंगे? हम मरेंगे तो और जिएंगे तो उन्हीं के यहाँ। तो ये अर्थार्थी भक्त जो है ये चाहता है, लेकिन चाहता है केवल भगवान से। दूसरा आर्त भक्त, वैसे भगवान को याद करे चाहे ना करे, लेकिन संकट पड़ने पर केवल और केवल भगवान से ही सहायता चाहता है। ये आर्त भक्त, जैसे कि उत्तरा है, द्रौपदी जी हैं, गजेंद्र है, बिल्कुल ठीक बात, ये आर्त भक्त है। तो यदि सरल हृदय से हम भगवान को पुकारें, चाहे पहले हमने कुछ भी किया हो, आप पक्की बात मान लें भगवान हमारे पुराने हिसाब किताब को देखते ही नहीं, नजर ही नहीं जाती उनकी। उनका चश्मा ऐसा है कि उनको गलतियां दिखती नहीं। करती सुरती सय बार ये की, कहते ना तुलसीदास जी, भगवान हमारी गलतियों को नहीं देखते, हमारी एक अच्छाई को भी देखते हैं भगवान। तो आर्त भक्त और जिज्ञासु जैसे कि अर्जुन हैं, श्रीमद् भागवतम में उद्धव जी हैं, ये जिज्ञासु भक्त जो भगवान के तत्व को जानना चाहते हैं लेकिन केवल भगवान से। और ज्ञानी भक्त सबसे प्यारा है, ये भगवान से कुछ नहीं चाहता, कुछ भी नहीं चाहता। और देखिए जब हम चाहने से ऊपर उठेंगे ना, ये जो चाहना वहाना है ना, ये लेना करना देना, ये लेन देन से थोड़ा ऊपर उठेंगे ना, तब हमें उस अमृत की कोई बूंद का पता चलेगा कि अभी तो हम बहुत बेवकूफ थे। केवट का प्रसंग आप याद कीजिए। केवट के यहाँ जब भगवान जाते हैं तो जो त्रिलोकीनाथ हैं, जो भवसागर से पार लगाने वाले हैं, वो केवट की ठोड़ी सहला रहे हैं, भैया केवट हमें जरा गंगा पार करा दो। केवट समझते हैं आज इस चक्कर में आगे बढ़िया। भक्त बड़े बदमाश होते हैं, भगवान से पूरा खेल खेलते हैं। ये भगवान भी इनके बस में रह के और इनकी सारी चीज़ों को सहन करते, आनंद आता है उनको। भाई आप दादाजी यदि कोई हैं आप में से, बहुत लोग होंगे, तो वो पोते को पीठ पे चढ़ा के और घोड़ी बन के खुश होते हैं या परेशान होते हैं, ये बताओ मेरे को। तो अब कोई हमारे जैसे समझदार तो आपकी बात को कैसे समझेगा कि यार बड़े मूर्ख राज हैं ये, घुटने छीन लिए इन्होंने, पीठ पे बैठा रहे हैं, टुक टुक कर रहे हैं और बड़े राजी हो रहे हैं, ये पिट पिट के भी राजी हो रहे हैं पट्टे। ये प्रेम की भाषा बड़ी अटपटी है। तो केवट के फंदे में फंस जाते हैं भगवान। केवट कहते हैं ठीक है भैया, हाँ भैया। आखिर में पहुंचाते हैं केवट, और पहुंचाने के बाद, क्योंकि वो तो भगवान है ना, जीव का इतना सा भी काम कभी रखते नहीं। हम कहते हैं ना मांगे मांगे, अरे मांगने में इतना नुकसान है, बिना मांगे वो क्या देने वाले हैं। लेकिन भगवान क्योंकि सन्यासी के भेष में है, कुछ है नहीं उनके पास। पहली बार भगवान का मन महसूसता है, केवट ने मेरी कितनी सेवा करी लेकिन मेरे पास देने को कुछ है नहीं। हमारी तरह के सन्यासी नहीं, हम तो वृंदावन भी जाए ना तो एक चेक बुक रख ले जाए यहाँ काम। हमको भाई साहब भगवान का ही भरोसा है, देखो हम तो सब छोड़ आए, आगे वृंदावन भगवान का भजन कर रहे हैं बस, और चेक बुक रखी है वहाँ पे, है ना। बैंक में 40 लाख पड़े हैं उनके बल पे, है ना, वो 40 लाख जिसे निकल जाए, ठुस निकल जाए हमारी। ये हमारी नाटक बनतियाँ हैं। भगवान श्री राम सन्यासी हैं तो जो वस्त्र हैं उसके अलावा कुछ नहीं करते। माता सीता की तरफ देखते हैं, क्योंकि शास्त्रों ने माताओं को गहना रखने की अनुमति दी है सन्यास में। मुद्री है, सिय पिय हिय की जानन हारी, मन मुद्री मन मुद्री।
तारे। देखिए ये है पत्नी भाव। हमारे यहाँ धर्म पत्नी कहा, काम पत्नी नहीं कहा। ये तलाक शब्द हमारे यहाँ है नहीं, कंसेप्ट ही नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ विवाह कोई काम सुख का एकमात्र हेतु नहीं। सिए ही है की, जो पिए ही है की, जो मन को जान ले, और मुदित मन, आहा, हम देते तो हैं लेकिन बड़े मर, ले जा, यही पे निगाह रखी, ले जा, ले मर, मुदित हो गए। मानो कोई मौका मिला, सेवा का मौका मिला तो मुदित हो जाए। आज गैस पे भी, बुरा मत मानना भाई, मेरी थोड़ा क्षमा करना माता बहनें, धर्म और संस्कृति को शिखर पे पहुंचाने वाली भी स्त्री वर्ग है, और इसके पतन का भी प्रमुख आधार स्त्री वर्ग ही है। आज गैस होने के बाद भी 11 बजे खाना बनाने में बहुत कोफ्त हो सकती है, और हो सकता था 2 मेहमान आए, 5 मेहमान आए, तो रात को 11:30 बजे भी चूल्हे पे प्रसन्न मन से भोजन करा दिया जाए। और जैसे ही मुद्री देते हैं भगवान, केवट मना कर देता है। भगवान बहुत जिद करते हैं, अरे केवट ऐसा मत कर भैया, ये ले ले तेरी मजदूरी। तो भगवान को केवट जो कहते हैं, ये ज्ञानी भक्त है, ये है ज्ञानी भक्त। अब कछु नाथ न चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे। बहुत काल में कीन्ह मजूरी, आज दीन विधि भल बन भू। हे प्रभु, बहुत दिन तक मैंने मजूरी की है, कर्म किया मैंने सिर्फ और सिर्फ फल के लिए। ये कर्म किया और फल मिल गया, बस काम खत्म। मैं इसी चक्र में उलझा हुआ हूं अब तक, फल लूंगा, फल लूंगा, फल लूंगा। इतने जन्म मैंने बिता दिए, करोड़ों जन्म मेरे खत्म हो गए इसी मजूरी के चक्कर में। मैं राजा का बेटा हूं, चक्रवर्ती सम्राट का बेटे हैं हम सब, और हम दिहाड़ी मजदूरी कर रहे हैं। अरे माता कभी अपने बच्चे को भूखा रख सकती है क्या? वो भगवान जो माताओं की भी माता है, यदि हम उनका काम करें बिना फल की इच्छा के, तो क्या हम सबसे श्रेष्ठ नहीं रहेंगे? क्या हम भूखे मरेंगे? केवट बिल्कुल मना करते हैं, प्रभु अब मुझे भरमाओ मत, मैंने बहुत समय तक मजदूरी की है, अब मैं मजदूरी करने वाला। और आप जो कह रहे हैं कि ले 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 ले, आप नहीं देंगे तो भी क्या मुझे सब कुछ मिल नहीं गया? सब कुछ मिल गया। आज नाथ मैं कहा न पावा, मिटे दोष दुख दारिद दावा। क्या भगवान का दर्शन हो, भगवान का काम हो, भगवान की भक्ति हो और हमें फल ना मिले? संभव है क्या? हम अग्नि के पास जाएं और गर्मी ना मिले? असंभव है। ये जो हम फल 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 करते रहते हैं ना, इससे बड़ी मूर्खता का कोई और उदाहरण नहीं। हम छोटे से छोटा काम भी कर देना, लेकिन निष्काम भाव से कर दें, भगवान ऋणी हो जाएंगे हमारे। और ऐसे भक्तों के पीछे पीछे भगवान घूमते हैं। हमको तो भगवान गोविंद देव जी में खड़े हों तो भी नहीं दिखते हैं। हम तो वहां देखते हैं, यार बड़ी चमकदार मूर्ति है, एलईडी लगा रखी होगी, है ना? तो कि सोने की है? सोने की है? नहीं सोने की नहीं है। अच्छा अष्टधातु की है। वहां पे भी अटरम सटरम गटर पटर, भगवान कहीं नहीं दिखेंगे। वहां पे प्रकाश दिखेगा, वस्त्र दिखेंगे, सोना दिखेगा, यानी क्या क्या दिखेगा, उठपटा। भगवान कहीं नहीं दिखेंगे। केवट कुछ नहीं मांगते हैं। ऐसे भक्तों के ऋणी हो जाते हैं भगवान। सूरदास जी के जो पद हैं, आप कभी गाएं पढ़ें। माता बहनें आजकल जो पद गाती हैं ना, भजन गाती हैं, सब बुरा मत मानना, एक कचरे के ढेर में फेंकने लायक है, मत गाया करो इनको। ये जो तुकबंदी से बनाए हुए हैं ना भजन, 10-10, 15-15 पैरा, पुरुष भी खूब गाते हैं। शुद्ध भक्तों के भजन गाने चाहिए, चाहे वो लय हमारी बैठे चाहे ना बैठे।
शुद्ध भक्तों के भजन तुकबंदी से बनाए हुए नहीं है, वो साक्षात लीलाएं हैं जो उन्होंने अनुभव की हैं और तब लिखी हैं उन्होंने। ये कोई तुकतान से बनाए हुए नहीं है अच्छे कवियों के द्वारा। सूरदास जी महाराज के जो भजन है भगवान ने वो प्रत्यक्ष किया है उनके साथ। तो भगवान जब भी आते सूरदास जी से कहते, सूरदास जी कुछ मांग लो, कुछ ले लो, कुछ बर्दाश्त, क्योंकि उनकी कुटिया में खेलते भगवान रोज। तो एक दिन सूरदास जी ने कहा तुम्हारे बड़ी टेप पड़ रही है, ले लो ले लो ले लो ले लो, रोज ही रोज पीछे ही पड़ रहे हो हमारे, चलो आज हम मांग लेते हैं। भगवान ने कहा ठीक है, पर एक बात बताओ मांगने से पहले, जैसे अभी हम आपको याद करते हैं आप तुरंत हाजिर हो जाते हो, तो यदि हम मांग लेंगे कुछ उसके बाद भी ऐसे ही आओगे या नहीं? चुप हो गए भगवान। भाई ले लिया तुमने, मांग लिया, तो अब हमारा कोई बंधन थोड़ी है, प्रेम का बंधन। अब तो आए और नहीं आए तो नहीं आए। साधक छोटी सी सेवा से भी ऋणी बना लेता है भगवान को। और फल की इच्छा करने वाले, अब भगवान उनका वर्णन कर रहे हैं कि जो फल की इच्छा चाहते हैं ना हर कर्म का, वो विभिन्न देवी देवताओं की शरण में जाते हैं। वहीं कई तरह के कर्म कांड करते हैं, हमको ये मिल जाए, ये मिल जाए, ये मिल जाए, बहुत सारे नियमों को धारण करते हैं, मंत्र पूजा करते हैं। भगवान कहते हैं ठीक है, उनकी वो कामना पूरी भी हो जाएगी, क्योंकि देवता बाउंड हैं उस चीज को देने के लिए। समझिए, गीता एक बड़ी अच्छी चीज बता रही है यहाँ। देवताओं का पूजन यदि विधि विधान से किया जाएगा, सही मंत्रोच्चार से किया जाएगा, तो देवता उस चीज को देने के लिए बाउंड हैं। उस चीज को प्राप्त करने के बाद चाहे हमारा नुकसान हो चाहे हमारा फायदा हो। लेकिन भगवान लाख नाक रगड़ने पर भी वो चीज नहीं देंगे जिसको प्राप्त होने के बाद हमारा नुकसान हो। इसलिए स्वामी जी ने कहा देवता दुकानदार हैं और भगवान पिता हैं। दुकानदार के पास आप जाओ 10 रुपये लेके, यार चाकू दे देना, वो दे देगा। अब तुम बच्चे हो, चाकू चलाना नहीं आता, भले खुद की आंख ही फोड़ लो, 10 रुपये की कॉस्ट है, आपने चुका दी, दे दी, खत्म कहानी। लेकिन पिता के पास जाओ 10 रुपये लेके, तो पिता कहता अच्छा हाँ बेटा, पहले तो 10 रुपये खींचेगा, और हो सकता है एक धर भी दे। आजकल के नहीं धरते हैं, पहले धरे देते थे, बढ़िया। तो 10 की 10 गए। और तो भगवान ऐसे ही हैं। भगवान के जो वास्तविक भक्त हैं ना, जो वास्तव में भक्ति में लगते हैं, हेलो जरा चेत करो मैं जो बात कह रहा हूं आगे। यदि हम वास्तव में भक्ति में लगते हैं, सच्ची भक्ति में, तो भगवान कुछ पहले ठोकते हैं। जैसे हम मटकी नहीं खरीदते हैं, तो मटकी को पहले बजाते हैं 1-2 बार। तो भगवान भी कहते हैं अच्छा ये भक्त बन रहा है क्या मेरा, मेरे परिवार में शामिल होने वाला है, तो 1-2 बार ठोकते हैं। ये 1-2 बार ठोकने का क्या मतलब? कोई न कोई प्रतिकूल परिस्थिति आएगी जीवन में, और उसमें यदि हम भगवान से लगन लगाए रखे, टिके रहे, उनको धन्यवाद दे दिया उस परिस्थिति में भी, तो फिर भगवान के हम पक्के हो गए। और नहीं तो हमारे जैसे अरे तो तुम्हारी पूजा करना चालू किया, तुमने ये दुख दे दिया, हटा लग, इसके बजाय तो साईं बाबा ही बढ़िया है, हमारे क्या लेना देना है तुमसे। ये कामना पूर्ति वाले भगवान कहते हैं, ये मूर्ख कहा भगवान ने इनको, मूर्ख। क्यों कहा? भगवान कहते हैं देवता जो फल देते हैं वो नाशवान है। गाड़ी दी, घोड़ा दिया, घर दिया, पुत्र दिया, पत्नी, जो भी दिया नाशवान है, थोड़े दिन है फिर चला जाएगा। हाथ क्या आया? हाथ कुछ नहीं आया। वो फल नहीं दे सकते जो हमें चाहिए असली। हाँ, निष्काम भाव से यदि हम देव पूजन करें, जो करना ही चाहिए हमारे कुल संस्कार के अनुसार, हमारी जो भी कोई परंपरा है उनका पालन अवश्य करना चाहिए। इस श्लोक को पढ़ के ये मत लगा लेना कि हटाओ रे अब सब क्या लेना देना है, नहीं। देवता भगवान के प्रतिनिधि हैं, मैनेजर हैं। आज वायु देवता है, हमें सांस मिल रही है, सूर्य देवता है, अग्नि देवता है, जठराग्नि का पाचन कर रहे, कर्मेंद्रियां हैं, ज्ञानेंद्रियां हैं, इन सबके देवता हैं। इन सबको नमन करें। क्यों नमन करें? इन्हीं से तो चल रहा है। लेकिन इनके मूल में एक भगवान श्री कृष्ण ही हैं, वही इनको भी ताकत दे रहे हैं, ये बात ना भूलें। स्वामी जी बड़ा अच्छा उदाहरण देते हैं। पोस्टमैन
पैसे लाया, पहले आते थे पोस्टमैन, आजकल के बच्चों ने नहीं देखे, तो पोस्टमैन आया, मनी ऑर्डर लाया, तो मनी ऑर्डर तो किसने भेजा है? आपके अंकल ने भेजा है, भाई ने भेजा है, 50,000 रुपये भेजे, आपने ले लिए। अब उस बच्चे से पूछो जो बच्चा देख रहा है, अच्छा बेटा पैसे किसने दिए? किसके? पोस्टमैन के। पोस्टमैन अंकल ने दिए। गलत कह रहा है क्या? गलत नहीं कह रहा है, लेकिन गलत भी कह रहा है, क्योंकि अंकल के पोस्टमैन के पैसे नहीं है। ऐसे ही देवता कौन? जो लगातार दें वो देवता, जो बिना मांगे देते हैं वो देवता, और हम कौन? लेवता, जो बिना मांगे ले रहे हैं। हम लेवता वे, तो भाई जो देवता हैं तो लेवताओं की ड्यूटी नहीं बनती है कि उनको कम से कम नमस्कार तो कर लें? नहीं बनती है ड्यूटी। आप अखबार लेते हो ट्रेन में और पढ़ के वापस कर देते हो, कुछ उसमें से फाड़ लेते हो क्या? कुछ वजन कम हो जाता है क्या? फिर भी क्या बोलते हो? थैंक यू। तो इनको थैंक यू बोलने में क्या शर्म आ रही है? सूर्य देवता को, चंद्र देवता को, पृथ्वी देवता, शर्म है कोई? इसमें क्या कूप मन डूबता? ये कौन सी बेवकूफ इंटेलिजेंसी है थैंक यू नहीं बोलना? महान मूर्खता है। थैंक यू बोलो इनको, रोजाना बोलो, क्योंकि ये देवता है। लेकिन इन सब के मूल में एक भगवान ही है, ये नहीं भूलना चाहिए। भगवान से भिन्न नहीं है वो, है ना? इस बात को हमको समझना चाहिए। भगवान कहते हैं अर्जुन, फिर भी कोई नहीं समझेगा तो भूत प्रेतों को पूजने वाला भूत प्रेतों को प्राप्त होगा, देवताओं को पूजने वाला देवताओं को प्राप्त होगा, और मुझे पूजने वाला मुझे प्राप्त होगा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। अब आपके मन में कोई प्रश्न हो तो हम प्रश्न ले लेते हैं, नहीं तो बहुत है क्या? चलिए आप पुकार करवा देते हैं। हे नाथ, हे मेरे नाथ।